हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम सीटेट प्रीवियस ईयर 2018 के दिसंबर में जो एग्जाम हुई थी उसके मैथ पेपर 2 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बेटर कर लें, ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिखने लगेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या बोला जा रहा है। दो क्वांटिटी हैं x एंड y, ठीक है, x और y, और सच दैट y और x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स अगर y इंक्रीज होता है तो x की वैल्यू डिक्रीज होगी। सिमिलरली अगर x इंक्रीज होता है तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम डिनोट करते हैं x, ठीक है, x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। और अगर हम एक कांस्टेंट ले लें सपोज k, तो x इक्वल टू k बाय वाई। k हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसे, ठीक है। और यहां से आपको मिल जाएगी x इंटू वाई इक्वल टू k, मीन्स x और y पहले ही x डिक्रीज करे तो y इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी आपको। चलिए, तो इसमें हम ऑप्शन से देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट, तो ये तो सही हो गई, फर्स्ट वाली ही सही है। समेशन ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, डिफरेंस नहीं रहेगी, रेशियो भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। 7y, 7y, और इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर 6 से, तो हमारी रिजल्टिंग नंबर है y, y और y, ठीक है। तीनों डिजिट आपकी y ही होगी, और y की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई करेगी वो हमें फाइंड करनी है। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, तो हम हर एक ऑप्शन को ट्राई करके देख लेते हैं। 7 इंटू वाई, अगर 7y के प्लेस पर सपोज 6 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि सभी 6 आता है कि नहीं। तो 6 इंटू 6 36, ठीक है। उसके बाद 6 इंटू 7 42 एंड 3 45 हो गया। तो ये 6 तो नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा हम देखेंगे 4 दिया हुआ है सेकेंड ऑप्शन, तो 74 इंटू 6, 6 इंटू 4, ठीक है, मल्टीपल है ये। 6 इंटू 4 24 एंड 6 इंटू 7 42 एंड 2 44। अब देखिए 4 जब प्लेस कर रहे हैं तो सारी 4 ही आ रही है, तो ये ऑप्शन तो सही है। बाकी दो भी हम चेक कर सकते हैं। 72 इंटू 6, ये आपकी हो जाएगी 432, 432। तो 2 भी नहीं हो सकता है। 8 का भी चेक कर लेते हैं, 78 इंटू 6, और ये आ जाएगी आपको 468, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, 4 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है। एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी एरिया दी हुई है, मीन्स ये एरिया जो है बेस एरिया है। रेक्टेंगुलर टैंक की बेस एरिया दी हुई है 700 मीटर स्क्वायर, और उसमें अगर 140 मीटर क्यूब ऑफ वाटर जो है भरने के लिए चाहिए, तो हाइट ऑफ द वाटर लेवल हमें टैंक में कितनी होगी वो फाइंड करनी है। अगर फिगर में आप देखेंगे तो देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये सपोज आपकी टैंक है। सिलिंड्रिकल भी हो सकती है, या आपको रेक्टेंगुलर भी हो सकती है क्यूबॉइड के फॉर्म में। सपोज ये क्यूबॉइड ही हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी टैंक हो गई, और इसमें वाटर फील्ड है, बेस एरिया दिया हुआ है, तो बेस एरिया आपका हो जाएगा, ये देखिए बेस आपका कौन सा, ये हो गया बेस। तो इसकी एरिया दी हुई है आपको 700 मीटर स्क्वायर,
ठीक है। तो कितना हाइट अगर हम उसमें 140 मीटर क्यूब ऑफ वाटर फिल करते हैं, तो कितनी हाइट मीन्स हमें सपोज इस लेवल तक हम वाटर फिल करेंगे, तो ये वाली हमें हाइट चाहिए, में कितना हाइट हो जाएगा। सपोज ये हाइट हम h से डिनोट कर लेते हैं, और ये एरिया आपको दी हुई है बेस एरिया, ठीक है। मीन्स अगर ये हाइट होगी तो हमारा क्या होगा, इस लेवल तक वाटर फिल हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, इस लेवल तक वाटर फिल रहेगा, ठीक है। बेस एरिया दी हुई है ए इक्वल टू 700 मीटर स्क्वायर, और वाटर की वॉल्यूम दी हुई है हमें। चलिए बेस एरिया इक्वल टू 700 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 140 मीटर क्यूब। अब देखिए एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगी। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, ठीक है, ऐसे हमने डिनोट किया है। अब देखिए हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। वॉल्यूम हमारी है 140 मीटर क्यूब, ठीक है, तो हाइट आपकी मीटर में आएगी, डिवाइडेड बाय एरिया है 700 मीटर स्क्वायर, तो ये डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, मीन्स 1/5 और 0.2 मीटर, और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 0.2 इंटू 100 मीन्स 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, यही हाइट हो जाएगी। एच की वैल्यू इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें, एक मीटिंग में 4/25 ऑफ द मेंबर्स जो हैं फीमेल है, फ्रैक्शन में दी हुई है आपको, तो हमें फाइंड करने हैं कि कितने परसेंट ऑफ मेंबर जो हैं फीमेल हैं। देखिए परसेंट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100 मीन्स 100 में से कितना पार्ट आपका फीमेल है, ये हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो 25 में से 4 पार्ट आपका फीमेल है, तो 100 में से कितना होगा, तो सिंपल है, आप कैलकुलेट कर लें, परसेंटेज ऑफ फीमेल। देखिए आउट ऑफ 25 4 जो है फीमेल है, तो आउट ऑफ 100 हम कैलकुलेट कर लेंगे, यही हमारा परसेंटेज हो जाएगा। 25 इंटू 4 इट मीन 16% वुमेन, 16% मेंबर्स जो हैं वो फीमेल है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोली जा रही है, किसी आइटम की प्राइस जो है 500 है, और शॉपकीपर 10% रिड्यूस कर रहा है, मीन्स 10% डिस्काउंट दे रहा है आपको, तो न्यू प्राइस ऑफ द आइटम क्या हो जाएगी। देखिए तो इसमें क्या है, ओरिजिनल प्राइस हमें दी हुई है, ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू ₹500, 10% डिस्काउंट 500, 10% डिस्काउंट दी जा रही है, ठीक है, डिस्काउंट इक्वल टू 10%, तो न्यू प्राइस जो हो जाएगी, न्यू प्राइस इक्वल टू 100 माइनस 10% और ₹500, ठीक है। अब परसेंटेज हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में हमारा 100 आ जाएगा, और 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 आपके 90 हो गए, डिवाइडेड बाय परसेंटेज रिमूव करने के बाद 100 आ गया, इंटू ₹500, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके ₹450 हो जाएंगे, तो न्यू प्राइस हमारा हो जाएगा ₹450, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, कुछ टेम्परेचर के डेटा दिए हुए हैं, ठीक है, -6 -8 सारे डिग्री सेंटीग्रेड में, -2 3 2 मीन्स कुछ डेटा है, और हमें रेंज ऑफ डेटा फाइंड करनी है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या करते हैं, अगर डेटा कम है
रेंज हमारा होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो अगर हम अरेंज कर लें डेटा को तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने में थोड़ी इजी होती है। चलिए, तो इसे अगर हम अरेंज कर लें, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे लोवेस्ट हमें -8 है, -6, -2, ठीक है, उसके बाद 0, 3 निगेटिव है, उसके बाद 0, देन 2, 3, 4, 5, 8, 2, 3, 4, 5, 8। और रेंज ऑफ डेटा हमारा होता है रेंज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू हमारी देखिए 8 हो गई और मिनिमम -8, तो 8 माइनस -8, ठीक है, सारे डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो 8 प्लस 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड, यही आंसर हो जाएगा। हमारी रेंज जो है 16 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, एक कॉइन को 10 बार टॉस की जा रही है और आउटकम दी हुई है, 10 आउटकम आपके हैं टोटल, हेड टेल, हेड टेल टेल हेड हेड टेल हेड हेड, और हमें फाइंड करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितनी है बेस्ड ऑन दीज आउटकम्स, ठीक है। तो हमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इवेंट की जो आउटकम है वो हम लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में डाउट है तो आप चैनल में जाकर देखें, प्रोबेबिलिटी की एक कंप्लीट लेक्चर है, उसे आप देख लें, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा जो नंबर ऑफ टाइम्स हेड इज आउटकम, ठीक है, यही हमारा इवेंट है, हेड इज आउटकम, एन ई से डिनोट करते थे नंबर ऑफ इवेंट जो है, इसके टोटल नंबर्स हैं, देखिए हेड कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एन ही हमारा 6 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है उसे एन एस से डिनोट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम एन एस इक्वल टू 10 टाइम्स हो रहा है तो 10 हो जाएगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी जो हमारी हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन एस, ठीक है। तो 6/10, और इसे सिंप्लीफाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3/5, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, देखिए इसमें क्या हमें बोला जा रहा है, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दी हुई है, 3/7 प्लस -7/8 इक्वल टू 25/56। तो ये क्या दिखा रहा है, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो ये तो नहीं है, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी नहीं है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ये भी नहीं है, तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, एडिशन ही दिखाया जा रहा है कि आपका दो रैशनल नंबर को ऐड किया जा रहा है तो रिजल्टेंट हमारा रैशनल नंबर ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, 54। अब देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 3D सेट, कुछ 3D सेट्स हैं जिसके वर्टेक्स नहीं होते हैं, ठीक है, वर्टेक्स नहीं होते मीन्स कोई भी शीर्ष नहीं होता है, तो आप देखिएगा प्रिज्म, प्रिज्म के तो कोण होंगे, पिरामिड के भी कोण होते हैं, ठीक है, वर्टेक्स होंगे इसमें भी, कोण में तो वर्टेक्स होगा ही, ठीक है, कोण में स्फीयर ही एक हो गया जो कंप्लीटली राउंड शेप होता है, ठीक है, आप 2D में अगर ड्रॉ करेंगे तो राउंड दिखेगा, सर्कल, अगर 2D फिगर बोलता तो सर्कल भी बोल सकते थे एक, जिसके आपके कोई वर्टेक्स नहीं होते हैं, 3D में स्फीयर हो जाएगा,
ठीक है, तो कोई भी शीर्ष या कोई भी वर्टेक्स उसमें नहीं होता है। आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या करनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और दिया हुआ है आपको 5/7 टू द पावर 4 इंटू 5/7 टू द पावर -3 इक्वल टू 5/7 टू द पावर 5x -2। ठीक है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए ये वाली जो है सर्च एंड इंडिसेस टॉपिक के प्रॉब्लम है। आपको अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो प्लेलिस्ट विजिट करें। सर्च एंड इंडिसेस की आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसे आप कंप्लीटली देख लें। ठीक है, आपका कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, बेस सेम है तो पावर जो है मल्टीप्लीकेशन आपका ये पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, बेस सेम है तो 5/7 इंटू 4 -3 इक्वल टू 5/7 टू द पावर 5x -2 और यहाँ से हमें मिल जाएगी 5/7 टू द पावर 1 इक्वल टू 5/7 टू द पावर 5x -2। अब देखिए बेस सेम है दोनों। ठीक है, तो आपका पावर जो है उसे हम इक्वेट कर देंगे 1 इक्वल टू 5x -2 और यहाँ से हमें मिल गया 5x इक्वल टू 3। इट मीन्स x इक्वल टू 3/5। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, 3 रैशनल नंबर हैं a b और c। a b c की वैल्यू दी हुई है आपको, तो हमें बोला जा रहा है कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, a डिवाइडेड बाय b प्लस c इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a प्लस c, a प्लस b प्लस c इक्वल टू c प्लस a प्लस b, a माइनस b माइनस c माइनस c माइनस b, a इंटू बी प्लस c इक्वल टू b इंटू a प्लस c। तो देखिए जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम होंगे क्या करना है, आपको देखना है कि ऑर्डर चेंज करने से किसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी, आप सेकेंड ऑप्शन को देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी, तो इसे आप किसी भी ऑर्डर में लिखिएगा तो उसकी वैल्यू तो a प्लस बी प्लस सी ही होगी। ठीक है, भले ही वो आपको c प्लस ए प्लस बी क्यों नहीं हो, c प्लस ए प्लस बी, ये भी आप ओपन कीजिएगा तो फाइनल वैल्यू आपकी a प्लस बी प्लस सी ही आएगी। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट रहता तीनों का प्रोडक्ट होना चाहिए था। ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं, ये क्या है, ये एक जगह एडिशन है दूसरी जगह प्रोडक्ट है। अगर a इंटू बी इंटू सी ये रहता तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट होता, तो a इंटू बी इंटू सी लिख लीजिए या c इंटू बी इंटू ए लिख लीजिए, हमेशा ये आपका फाइनल जो आंसर आएगा a इंटू बी इंटू सी के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो आप देख लीजिए जो कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव मीन्स a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो हमेशा आपका डिवीजन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप इसे एक बार चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देख लीजिए, एलएचएस हमारा कितना है, एलएचएस की अगर बात करें तो ये हमारा a प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, a की वैल्यू 3/5 प्लस b है आपका 2/3 एंड c है -5/6। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे 3/5 प्लस एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा 2/3 एंड 5/6 है तो 6 हो जाएगा एलसीएम, 6 इंटू 4 माइनस 5। ठीक है, तो 3/5 माइनस 1/6, अगेन एलसीएम लीजिएगा तो डिनोमिनेटर 30 हो जाएगा, 30 तो इधर 18 हो गया एंड -5 तो ये 13/30 हो गए। अब आरएचएस हम देख लेते हैं। ठीक है, c प्लस ए प्लस बी, c प्लस ए प्लस बी और c की वैल्यू हमारी -5/6 प्लस a है 3/5 प्लस b है 2/3। एलसीएम लेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो है बॉडमास रूल आपको पता होना चाहिए, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले कैलकुलेट करने हैं, तो 3 बाय इसकी एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगी, 15
और इधर 9 प्लस 10, तो -5/6 प्लस 19/15, अगेन एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, और -5 इंटू 5 तो ये -25, एंड 19 इंटू 2 38, तो ये भी हमारा देखिए 13/30 आ गया। तो दोनों LHS और RHS इक्वल हो गया, और दोनों की वैल्यू हो गई 13/30। ठीक है, ये 13/30 हो जाएगा, 13/30 आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि किस ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में रिलेशनशिप दिखता है आपका होल और इसके पार्ट में। तो ये क्या होता है, हमेशा आपका पाई चार्ट ही होगा। ठीक है, हमेशा पाई चार्ट होगा। पाई चार्ट कैसा होता है, देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, ऐसे एक प्रॉब्लम में थी भी, देखिए। ठीक है, सर्कल होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सपोज हम एक क्लास का दिखा रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स बॉयज हैं और कितने स्टूडेंट गर्ल्स हैं। ठीक है, सपोज ये आपका एंगल से डिनोट किया जाता है, ये हमारा सपोज 120 डिग्री है। तो आउट ऑफ 360 पार्ट 120 पार्ट जो है, ठीक है, पाई चार्ट में आपको 360 डिग्री होता है पूरी कंप्लीट सर्कल की एंगल। तो 360 पार्ट में 120 पार्ट जो है ये गर्ल को डिनोट करता है, और इस पार्ट में बॉयज को। ठीक, तो पाई चार्ट ही हमारा रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट होल पार्ट एंड इट्स पार्ट। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, रेड से कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोली जा रही है, क्यू जो है, क्यू इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। पी एक नेचुरल नंबर है और उसकी स्क्वायर, क्यू जो है उसकी स्क्वायर है, क्यू इक्वल टू पी की स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्यू इक्वल टू पी की स्क्वायर, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों साइड अगर रूट ले लें तो रूट क्यू इक्वल टू पी। ठीक है, इट मीन्स पी इक्वल टू अंडर रूट क्यू। तो आंसर हमारा हो जाएगा पी इज स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। इक्वल टू क्यू नहीं होगा, ग्रेटर देन क्यू नहीं होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। ठीक है, पी इज स्क्वायर ऑफ क्यू नहीं है, रूट इसकी स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या क्या टर्म्स है, 91 प्लस अंडर रूट 70 प्लस अंडर रूट 121। ठीक है, तो हम हर एक का रूट आपका कैलकुलेट करते जाएंगे। देखिए 91 प्लस अंडर रूट 70 और 121 का रूट आपका कितना हो जाएगा, 11 होगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 121 का रूट 11, अंडर रूट 91 प्लस अंडर रूट, देखिए 70 प्लस 11 81 हो गया। अब 81 का रूट कितना हो जाएगा हमारा, 91 प्लस 81 का रूट 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, 91 प्लस 9 ये अंडर रूट 100 हो गए। तो अंडर रूट 100 मीन्स ये 10 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, एक पार्क है, उसमें 784 प्लांट्स को अरेंज किया गया है, और ऐसे अरेंज किया जा रहा है कि नंबर ऑफ प्लांट्स हर एक रो में उतनी ही होगी जितने नंबर ऑफ रोज होंगे। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। ठीक है, तो सपोज ये आपके रो हो जाएंगे। देखिए हम अगर अरेंज करें, सपोज ये रो हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपके रो हो गए, और हर एक रो में जैसे 4 रो हो गए, तो हर एक रो में 4-4 प्लांट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने n इस साइड है, n नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ रोज, तो n नंबर ऑफ प्लांट्स हर एक रो में होंगे। तो अगर प्लांट्स को हम ऐसे शो कर दें ग्रीन लाइन से, देखिए तो इधर हर एक रो में 4, ठीक है, ये भी हमारे n के बराबर ही होंगे, 3, अगर 4 से हम शो कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये भी पर रो नंबर ऑफ प्लांट्स n हो जाएंगे, तो ये भी n के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा एक स्क्वायर फॉर्म करेगा, ठीक है, n इंटू एन का स्क्वायर फॉर्म करेगा, ठीक है। देखिए तो हम सॉल्व कैसे करते हैं, लेट n be the number of rows, n be the number of rows, so number of plants in each row, number of plants in each row कितने हो जाएंगे, each row इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, और n हमने लिया नंबर ऑफ रोज, तो ये भी n के बराबर हो गई, ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन द पार्क कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन द पार्क, देखिए ये होगी आपकी वैल्यू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ प्लांट्स पर रो, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, और नंबर ऑफ रोज हमने एज्यूम किया n इंटू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ये भी n हो गया, तो ये हमारे आ जाएंगे n स्क्वायर, ठीक है। अब दी हुई है कि टोटल प्लांट आपके 784 हैं, तो n स्क्वायर इक्वल टू 784, ठीक है। और इसके फैक्टर्स आप फाइंड करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, आप स्क्वायर रूट वाले टॉपिक जो हैं वो देख लें, प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स वाली प्लेलिस्ट, और उसे आप देख लें, ठीक है। तो n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, हर एक पेयर से हम एक ले लेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 7, और ये हो जाएगा हमारा 28, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने मैथ के सिर्फ एरिथमेटिक पार्ट कवर किए, बाकी पेडागोजी सेक्शन के लिए आप हमारा एक दूसरा चैनल है, आप उस पर विजिट करें, आपको पेडागोजी मिल जाएगा। हमारा चैनल का नाम है आहा जिंदगी सीटेड पॉइंट, ठीक है, सीटेड पॉइंट। और इस पर क्या है, आपको सिर्फ मैथ की ही नहीं मिलेगी, सभी सब्जेक्ट की मिल जाएगी, आपको मैथ की मिलेगी, साइंस की मिलेगी, सीडीपी मिलेगी, ईवीएस मिलेगी, इंग्लिश मिल जाएगी, हिंदी मिल जाएगी, सभी सब्जेक्ट की आपको उस पर मिल जाएगी प्रीवियस ईयर पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप विजिट करें चैनल, सब्सक्राइब कर लें उसे, और अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल्स में जाकर भी आप देखेंगे तो वो चैनल आपको दिख जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।